नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणगौर के पहले रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूरज रोटो की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में सूरज भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं सूरज रोटो की कहानी। एक बार एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। दोनों बहुत गरीब थी। माँ गाय चरा कर लाती थी, जिससे उन दोनों का गुजारा चलता था। गणगौर के पहले रविवार का दिन आया तो उनका सूरज रोटो का व्रत था। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि तुम 2 रोट बनाना, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए, और किसी को भी वो रोट खाने मत देना। अगर कोई भी कुछ भी मांगने आ जाए तो उसे आटा दे देना, चावल दे देना, लेकिन रोट मत देना। उसकी बेटी बोली, ठीक है माँ, मैं ये रोट किसी को भी खाने को नहीं दूंगी। सूरज भगवान उसकी माँ की बात सुन रहे थे। वो एक जोगी का रूप लेकर आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने उन्हें आटा दिया तो वो बोले, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे तो रोटी ही चाहिए। तो लड़की ने रोट में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर उन्हें दे दिया। जब उसकी माँ आई और उसने देखा कि रोटी खंडित है तो वे बहुत नाराज हुई और बावली हो गई और बार बार कहने लगी, घी रोटी दे, वही रोटी दे, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह अपनी बेटी को मारने के लिए दौड़ी तो लड़की डर कर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर छोड़ना पड़ा है, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। लड़की मजे से खा पी लेती और आराम से बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। राजा ने अपने सेवक से कहा कि प्यास से मेरी जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सब सुना तो उसने चुल्लू भर पानी ऊपर से डाल दिया। राजा ने वह पानी पी लिया। राजा ने फिर से अपने सेवक से कहा, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो पूरी जान बच जाएगी। लड़की ने फिर से एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने वह पानी पी लिया। राजा को संदेह हुआ कि ऊपर अवश्य कोई है। राजा पेड़ पर चढ़ा तो सुंदर सी ब्राह्मण की कन्या को पाया। राजा ने उससे कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लड़की का विवाह राजा के साथ हो गया। साल भर में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा की अन्य रानियां उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी। एक बार सूरज रोटो का व्रत आया। लड़की ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, नई रानी को तो रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट अगर आप खाएंगे तो आपका पेट दुखेगा और रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली। उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। पर रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी। वह झाड़ू बेच रही थी। उसने सोचा, अगर माँ को यहाँ बुला लूं तो वह आराम से रह लेगी और इतने नौकरों चाकरों में किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने दासी से अपनी माँ को बुलवा लिया। रानी की माँ आते ही अपनी बेटी को देखकर फिर से वही बात दोहराने लगी, घी रोटी दे, वही रोटी दे, मुझे मेरी रोटी साबुत दे। रानी ने सोचा कि कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को महल में बुलाया है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। राजा की अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। नई रानी का व्यवहार भी कुछ अजीब सा है, उसने एक कमरे में ताला लगा दिया है। छोटी रानी ने यह सब सुन लिया। वह सूरज भगवान से इस विपत्ति से बचने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने रानी को बुलाकर बंद कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहाँ एक सोने की मूर्ति थी। राजा ने पूछा, ये मूर्ति कहाँ से आई है? तब रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं तो मुझे तुम्हारे पीहर को देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर से सूरज भगवान से मदद मांगी और बोली कि कुछ समय के लिए मुझे मेरा पीहर दे दो। सूरज भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, बाग बगीचे,
रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम करके चलेंगे। लेकिन रानी ने जिद पकड़ ली तो राजा मान गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए भेज दिया। सेवक वहाँ गया तो देखा कि वहाँ जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार वहीं झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब राजा को बताया। राजा को तो रानी पर पहले से ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सब सच सच बताने को कहा। रानी ने अपनी माँ और सूरज रोटो के व्रत के बारे में सारी कहानी राजा को सच सच बता दी और बताया कि कैसे सूरज भगवान की कृपा से उसे वह सोने का चक्र, सोने की मूर्ति और पीहर मिला था। यह सब सुनकर राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई गणगौर के पहले सूरज रोटो का व्रत करे और कहानी सुने। हे सूरज भगवान, जैसा ससुराल और पीहर उस लड़की को दिया वैसा ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को भी देना। बोलो सूरज भगवान की जय।